नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश चतुर्वेदी आज आपका स्वागत करता हूं। एक नया मामला आया है हिट एंड रन केस में। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है इस पर और इसमें जिम्मेदारी बनती है पुलिस वालों की भी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है कि सरकार जो 2022 में एक कानून लाई थी जिसमें हिट एंड रन केस अगर होता है और उसमें जो विक्टिम है उसको घायल होता है तो 50,000 रुपये मुआवजा दिया जाएगा। यदि उसकी मृत्यु होती है तो उसको 2 लाख रुपए का मुआवजा सरकार की तरफ से मिलेगा। और ये उस केस में मिलेगा जिसने ठोका है उसकी पहचान ना हो या उस गाड़ी की पहचान ना हो। मतलब कौन ठोके गया, अगर उसके बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिलती 1 महीने के भीतर, तो ये विक्टिम को बताए कि सर आप सरकार से मुआवजा ले सकते हैं, लेकिन पुलिस ये बताती नहीं थी। और इसी मैटर पर सुप्रीम कोर्ट ने आज पुलिस को भी ये जिम्मेदारी दी है कि आपको ये बताना पड़ेगा और ये सारी जानकारी आप उनको बताएं ताकि सही टाइम पर सही समय पर। ऐसा निर्णय क्यों दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, आइए उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। तो आज की खबर ये है, आइए उसको विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों हुआ क्या है सुनिए। हिट एंड रन केस में मिलेगा मुआवजा। योजना की जानकारी देना पुलिस की ड्यूटी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिट एंड रन केस में पुलिस पीड़ित को निश्चित तौर पर मुआवजे की योजना के बारे में सूचित करे। हिट एंड रन केस में ऐसे केस जिनमें वाहन का पता नहीं चल पाता है, केंद्र ने घायलों के लिए 50,000 और मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजा देने का प्रावधान किया गया था। लेकिन इसके बारे में जानकारी के अभाव में दावे ना के बराबर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निराशा जताई है। कहा यह पुलिस की ड्यूटी है कि वो पीड़ित और उसके परिजनों को मुआवजे की स्कीम के बारे में बताए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। मुआवजा पाने वालों लोगों की संख्या काफ़ी कम है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि समस्या क्या है कि इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, न पुलिस बताती है न कोई अन्य न्यूज़ चैनल पर दिखाया जाता है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जब ये निर्णय दिया उसके बाद इसको पेपर पे भी छापा गया है और अन्य न्यूज़ चैनलों पर भी इसकी जानकारी दी जा रही है। तो कहने का मतलब ये है, तो अब पुलिस की भी ड्यूटी है कि जो भी FIR होती है, कहने का मतलब ये है जो भी ऐसा केस आता है हिट एंड रन मामले में और आप जानते हैं कि ऐसा मुआवजा मिलता है, तो आप लोगों को बताते क्यों नहीं है। तो उसी संबंध में सुप्रीम कोर्ट और क्या कहता है वो भी सुनिए। मुआवजा पाने वालों की संख्या काफ़ी कम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 161 के तहत केंद्र सरकार हिट एंड रन केस में विक्टिम के लिए मुआवजा स्कीम बनाई थी जो 1 अप्रैल 2022 से लागू है। लेकिन मुआवजा पाने वाले लोगों की संख्या में काफ़ी कमी है। 2022 में देश भर में 67,387 सड़क हादसे हुए थे, लेकिन हिट एंड रन मुआवजा स्कीम के तहत सिर्फ 205 की दावेदारी ही पेश की गई और 95 लोगों का सेटलमेंट हुआ है। मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर देखिए गाड़ी का पता चल जाता है तो उसमें 2 केस होते हैं कि मतलब जो गाड़ी का बीमा होता है ना, बीमा कंपनी उन लोगों को मुआवजा देती है। लेकिन जिन गाड़ियों के बारे में कोई जानकारी नहीं पता चलती, तो ऐसे टाइम पर मदद के लिए केंद्र सरकार 2022 में बिल लाई थी। उसके तहत ये कहा गया था कि मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए, यदि वो घायल अवस्था में हो तो 50,000 रुपये का क्लेम कर सकता है। ठीक है, और इस फैसले से फ़ायदा क्या होगा वो भी थोड़ी जानकारी ले लीजिए। इस फैसले से फ़ायदा ये होगा, सड़क हादसा एक गंभीर समस्या है। इस तरह की घटनाओं में होने वाली मौत से परिजनों की आर्थिक स्थिति पर भी विपरीत असर पड़ता है। विक्टिम को आर्थिक तौर पर प्रोटेक्ट करने के लिए कानून में प्रावधान है। घटना में शामिल वाहन का पता लगने पर वाहन का इंश्योरेंस करने वाली कंपनी विक्टिम को उसकी हैसियत के हिसाब से मुआवजा पे करती है। तो ये इसका फ़ायदा था जिसके बारे में बताया गया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या कहा वो भी आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्लेम इंक्वायरी अफसर के बारे में भी बताया। कहने का मतलब ये है कि शीर्ष अदालत ने कहा कि तमाम केस ऐसे हैं जिनमें पुलिस और क्लेम इंक्वायरी अफसर को पता है कि हिट एंड रन का मामला है या केस हुआ है। उन्हें पता है जो लोग घटना के शिकार हुए वो मुआवजे के हकदार हैं, लेकिन उनकी ओर से दावे नहीं किए जाते हैं। ऐसे में विक्टिम
और मृतक के परिजनों को केंद्र से जो मुआवजा स्वीकृति मिली है वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर हिट एंड रन केस होता है और एफआईआर के वक्त घटना में शामिल वाहन का पता नहीं चलता है तो पुलिस उसे तलाशने की कोशिश करे, और 1 महीने में भी अगर घटना के लिए जिम्मेदार वाहन का पता नहीं चलता है तो पीड़ित और उसके परिजनों को लिख करके केंद्र सरकार के मुआवजा स्कीम के बारे में सूचित करे। ठीक है। बेंच ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार मुआवजा राशि बढ़ाकर इसको और बढ़ाना चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो 2 लाख रुपए या 50,000 रुपये है आज के टाइम पे बहुत छोटी राशि है, इसको भी बढ़ाना चाहिए। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर पर ज्ञान दिया है या संज्ञान लिया है। कहने का मतलब ये है कि हिट एंड रन केस में मामले में जो परिजनों को जिस वाहन के बारे में पता नहीं चलता था, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक राहत देने की कोशिश की है। तो ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपसे साझा की। काफ़ी समय से मैं बाहर हूँ, इसलिए मेरी थोड़ी वीडियो लेट आ रही है। बस अब तक कोशिश करूँगा, कोई भी न्यूज़ अपडेट आती है तो मैं आपसे संपर्क करूँगा। अच्छा दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, जय हिंद।